तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो के अंदर बताया था कि मोमो का बचपन का फ्रेंड जो है उसे घर में आता है और मोमो को देखकर जो है उसे शौक लगता है, क्योंकि उसे पता नहीं था कि उसका बचपन का दोस्त जीजी जो है उसके पास में आ रहा है। और आज के इस एपिसोड के अंदर में हम इसी चीज पर बात करने वाले हैं, जहाँ पे डेनाडन का एपिसोड 11 जो रिलीज हो चुका है, जहाँ पे एपिसोड की शुरुआत होती है ओकारुन के साथ में। जैसे ओकारुन को पता चलता है कि मोमो का बचपन का फ्रेंड जीजी जो है उसके घर में आया है और वो उसके साथ में ही रहने वाला है, उसे बहुत ज्यादा बड़ा शौक लगता है। और यहाँ पे तुम ओकारुन का रिएक्शन देख के यहाँ पे तुम साफ साफ कह सकते हो कि उसे बहुत ज्यादा जेलसी फील हो रही है। मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है। और इसके बाद फिर मोमो जीजी से उसके बारे में पूछती है कि वो यहाँ पे क्यों आया है। तो जहाँ पे मोमो की ग्रैनी ये रिवील करती है कि जीजी जो है उनके साथ में रहने वाला उनके घर में, क्योंकि जीजी के पेरेंट्स जो है बहुत ज्यादा बीमार है और दोनों हॉस्पिटलाइज है, इसलिए जीजी जो उनके साथ में रहेगा। मोमो इस चीज का जो है यहाँ पे मना तो करती है इस चीज के लिए, लेकिन वो जो है अपनी ग्रैनी का कुछ कर नहीं पाती है। और जैसे ही जो है आयरा इस चीज को देखती है वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। उसे लगता है कि मोमो जो है बहुत सारे न्यू डीमंस को जो है उसके अगेंस्ट में लेके आया ताकि वो जो है फाइनल बैटल की प्रिपरेशन कर सके। और आयरा वहां से चली जाती है ताकि वो भी अपने अलायंस को गैदर कर सके। मोमो उस चीज से परेशान थे, लेकिन इस बार फिर ओकारुन भी वहां से जाने लगता है। इसके बाद फिर मोमो से सी यू टुमारो कहती है और ओकारुन वहां से चला जाता है। इसके बाद फिर सीन सीधा शिफ्ट होता है रात में, जहाँ पे मोमो जीजी और उसकी ग्रैनी के साथ में खाना खा रही होती है। और वहीं पे जीजी अपना रियल इंटेंशन बताता है कि वो जो है क्यों मोमो के घर में शिफ्ट हुआ है, क्योंकि जब वो बचपन में अपने पेरेंट्स के साथ में एक न्यू जगह पर शिफ्ट हुआ था, वो उस न्यू घर के अंदर में गया। वो घर जो बहुत ज्यादा हॉन्टेड था, उसे बहुत सारी चीजें जो है अजीब सी चीजें फील होती थी। और हाल ही में उसके पास एक न्यू पावर आ गया, क्योंकि वो जो है स्पिरिट्स को देख सकता है। और उसने जो अपने घर के अंदर बहुत ही अजीब सी स्पिरिट को देखा था, जो कि उसे डायरेक्ट जो है चैलेंज कर रही थी। और इसी की वजह से उसके पेरेंट्स बहुत ज्यादा सिक हो गए थे। और जब जीजी और उसके पेरेंट्स ने कुछ स्पिरिट मीडियम को बुलाया ताकि वो जो है उस कर्स स्पिरिट को एक्सरसाइज कर सके, उन सारे कर्स स्पिरिट ने जो है उन स्पिरिट मीडियम्स को भी अफेक्ट कर दिया, जिसकी वजह से उन स्पिरिट मीडियम्स ने जो सुसाइड कर लिया। और इसके बाद फिर स्पिरिट मीडियम्स ने मोमो ग्रैनी को जो है रेफर किया कि वो वही है जो जीजी की मदद कर सकती है, इसलिए जो है वो वहाँ पे शिफ्ट हुआ है। और फिर मोमो ये कहती है कि मोमो ग्रैनी जो है एक ही बार अटैक में उस कर्स स्पिरिट को हरा देगी। लेकिन मोमो ग्रैनी ये रिवील करती है कि वो जो है अपनी पावर्स को सिर्फ अपने सिटी के अंदर में यूज कर सकती है। और उस हॉन्टेड स्पिरिट को खत्म करने के लिए मोमो और ओकारुन को वो जॉब लेना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो जीजी की जो स्पिरिट्स को देखने की पावर अवेक हुई है, उसके पीछे जो है ओकारुन के गोल्डन बॉल्स का हाथ है। इसके लिए उन्हें जो है वहाँ पे जाना पड़ेगा। और अगर मोमो ये काम करती है तो मोमो ग्रैनी उसे जो जितने चाहे यूनिफॉर्म खरीद के दे देगी। और इसी के साथ में जो सीन शिफ्ट होता है अगले दिन स्कूल पे, जहाँ पे जीजी एज अ न्यू ट्रांसफर स्टूडेंट जो है मोमो के क्लास में शिफ्ट होता है। और वो मोमो के बगल में बैठता है, जहाँ पे जैसे वो क्लास में एंटर करता सारे लोग की नजर जो उस पर रहती है वो कितना हॉट है। और मोमो के फ्रेंड्स भी जो है उससे इंटरेस्टेड होने लगती है, जहाँ पे जीजी ये रिवील करता है कि मोमो और वो जो है रिलेशनशिप में है, जहाँ पे वो जो दोनों एक ही घर में रहते हैं अपने पेरेंट्स की अप्रूवल की मदद से। और ये सुन के जो है मोमो के फ्रेंड्स जो है बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती हैं और मोमो जो गुस्सा हो जाती है। यहाँ पे तुम उसका रिएक्शन क्लियरली देख सकते हो। इसके बाद दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है ओकारुन की तरफ, जहाँ पे ओकारुन जो है मोमो और जीजी के बारे में सोच रहा होता है, बहुत ज्यादा जेलस होता है कि जीजी जो है मोमो का बचपन का क्रश है, और अगर वो जो है यहाँ पे आ गया तब वो जो है उसकी चीजें करेंगे, वो उसे पसंद करती है। तो अब वो जो है पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के बारे में बात नहीं करेगी। इसकी वजह से मोमो जो है ओकारुन से बात भी नहीं करेगी और वो अब उसकी फ्रेंड भी नहीं रहेगी। ये सुन के जो है ओकारुन थोड़ा सा पागल सा हो जाता है। इस बात फिर वो जो अपनी ट्रेनिंग कंटिन्यू करता है ताकि वो अपने फिजिकल स्टेमिना को बढ़ा सके। और इसी एक्सरसाइज के दौरान लंच के समय में मोमो जो है उसके पास में आती है और वो जहाँ पे मोमो जो है ओकारुन के साथ में लंच करने के लिए ऑफर करती है। और इसके बाद फिर ओकारुन जैसे ही वहाँ पे जाता है, जीजी वहाँ पे तुरंत आ जाता है और वो मोमो की फेवरेट ड्रिंक लेके आता है। इसकी वजह से मोमो जो है जीजी के पास में चली जाती है और वो बहुत ज्यादा खुश थे उससे बात करने लगती है। और ये देखकर जो ओकारुन बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है कि वो जो है किसी भी लड़के को मोमो से बात करते हुए नहीं देख सकता था, और वो डिप्रेसिंग होते हुए वहाँ से चला जाता है। इतना चुभने लगा हूँ सबको, छुरा तो नहीं हूँ। लेकिन इसके बाद फिर हम देखते हैं कि ओकारुन की तरफ से एक बहुत सी अजीब सी जो भागते हुए उसकी तरफ आ रही होती है। ओकारुन उसके रास्ते से हट जाता है, लेकिन जैसे वो मोमो के पास में आता है, मोमो उसे ग्रैब करने की कोशिश करती है। और वो जैसे मोमो को हिट करने वाला था, जीजी उसे अपने आप से बचा लेता है। लेकिन मोमो जो है उस अजीब सी चीज को अपने मैजिकल हाथों से पकड़ के रखी हुई थी, इसकी वजह से मोमो और जीजी को वो चीज जो है खींचते हुए वहां से ले जाती है। और वो जो चिल्लाकर ओकारुन की मदद मांगती है। ओकारुन जैसे इस चीज को सुनता है वो दौड़ते हुए आता है और अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेता है। इसके बाद फिर वो जो है मोमो के पीछे भागने लगता है और वो मोमो जो है अपने एक दूसरे पावर की मदद से ओकारुन को ग्रैब कर लेती है और ओकारुन जो है उन लोगों को अपने आप से बचा लेता है। इसके बाद फिर मोमो, ओकारुन और जीजी मिलकर उस चीज को रोकने की कोशिश करते हैं और किसी तरीके से वो सक्सेसफुली उसे रोक भी लेते हैं। लेकिन वो चीज जो अपने आप को डिसअसेंबल कर लेती है और वहां से एस्केप कर जाती है। फिर अपने आप को असेंबल करके फिर से जो भागने लगती है और भागते भागते जो है वो मोमो और बाकी लोगों की नजरों से जो है गायब हो जाता है। और मोमो जो है तब फिर वहाँ पे आती है और उस चीज को ढूंढने की कोशिश करती है और वो जो एक चीज पर टैप करती है, जिसकी वजह से उस चीज को ढूंढते ढूंढते वो जो है जंकयार्ड में पहुंच जाते
हैं। बाद में मोमो ये रिवील करती है कि जब उस चीज ने अपने आप को डिसअसेंबल किया था, मोमो के पास जो उसका हार्ट रह गया था, इसकी वजह से उसने जो उस चीज पर टैप कर करके उसकी लोकेशन का पता कर लिया है। इसके बाद फिर हमें जो ये रिवील किया जाता है कि वो चीज जो है एक चीज को ढूंढते हुए वहां पे आए थे, जो कि एक लड़की का एक और था जो कि उसे खोज रहा था। वो जंक यार्ड से खोद के उसे निकाल लेता है। बाद में जो उनकी कन्वर्सेशन से हमें ये पता चलता है कि वो जो चीज जो वहाँ पे भागते हुए आई थी वो एक रोबोट थी, और वो चीज जो उसे ढूंढ रहा था वो भी एक रोबोट, फीमेल रोबोट थी। और वो जो है उसे ढूंढ लेता था। फिर वो जो उसे अपना लव शो करता है वहाँ पे, कि वो बताता है उसे कितना ज्यादा प्यार करता है। और ये देख के जो है कारून भी जो अपने आप को उसी में इमेजिन करने लगता है। और यहीं पे जो है ये एपिसोड खत्म होता है। अगर तुमने वीडियो यहाँ तक देखी, तुम्हें वीडियो जरूर पसंद आएगी। तो अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और मैं तुम्हें मिलता हूँ ब्रांड न्यू वीडियो के साथ।